बहुत सारा सिमिलर क्वेश्चन कर लिया हमने। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन यही है कि दो साइड दे दिया है और तीसरे साइड को कोई भी दो साइड का वैल्यू दे दिया है और तीसरे साइड को निकाल लेना है हमें, और उसके बाद से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में उसको शो कर देना है, जैसे sin cos tan sec cot। क्या बताते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A बराबर cos B, then show that angle A बराबर angle B। तो if angle A and B are acute angle A and angle B are acute, तो दो एंगल जो आ रहा है एक्यूट एंगल, तो इसको A ले लेंगे, इसको B ले लेंगे, क्योंकि ये एक्यूट है और ये C। यहाँ तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ये तो नेसेसरी है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें आज गिवन वैल्यू गिवन क्या है? गिवन है cos A is equal to cos B to show क्या करना है? to show हमें शो करना है एंगल A is equal to एंगल B। तो करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? cos A क्या होता है? B अपॉन H, यहाँ लिखते हैं cos A is equal to B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, yes बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos A के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे, cos A के रिस्पेक्ट में ये A के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा ये होगा और बेस ये होगा, ले सकते हैं यहाँ B अपॉन H यानी AC अपॉन AB। क्यों यहाँ ऐसे लिखे? क्योंकि A के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन को cos A, इसलिए हम यहाँ AC अपॉन AB तो सेम होगा, ये परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनस। उसके बाद कह रहा है cos B के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। अगेन ये B अपॉन H हो जाएगा। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं B के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो परपेंडिकुलर है, बेस है, यहाँ लिख सकते हैं हम BC अपॉन AB अगेन, क्योंकि H हाइपोटेनस। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इक्वेशन सेकंड मान। यहाँ अब इसको क्या करते हैं कि इसको जोड़ दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसको इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो मिलेगा, जैसे देखते हैं इक्वेशन A है, या सॉरी इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 होगा, क्योंकि cos A बराबर cos B है, इसलिए इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, यानी लिख सकते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट के लिए AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। यहाँ से ये AB से AB कैंसिल हो जाएगा, एंगल AC इज इक्वल टू BC, यानी ये और ये दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, जाहिर है इसके अपोजिट ये एंगल बराबर होगा और एंगल इसके अपोजिट ये एंगल बराबर होगा। तो इस ध्यान दे सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B, इस तरह हम इसको शो कर सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B, क्योंकि ये बराबर है, दोनों साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ रीजन क्या लिख सकते हैं? रीजन लिख सकते हैं एंगल opposite to equal, angle opposite to equal, side are equal। तो इस तरह हम 6 नंबर में क्वेश्चन कर लिया। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। If cot theta is equal to 7/8, evaluate
1 plus sin theta 1 minus sin theta by 1 plus cos theta 1 minus cos theta। और सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का cot स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना ही होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसका ये एक ए पॉइंट और ये बी पॉइंट ये सी पॉइंट। तो यहाँ हम सबसे पहले सॉल्यूशन में देखेंगे। हमारा सॉल्यूशन हुआ गिवन दैट हम यहाँ सबसे पहले गिवन क्या है हमारा cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 यानी cot थीटा क्या होता है b/b यानी बेस अपॉन हाइट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस जो हमारा 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 8 और चूंकि cot थीटा है एंगल सी हम अपना थीटा एंगल मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ AC निकालेंगे क्योंकि ये और ये दिया है और हमें ये निकालना है। A इक्वल टू T का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अच्छा अगर हम T का स्क्वायर करते हैं T का स्क्वायर हमारा कौन होगा 8 का स्क्वायर। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं हम यहाँ 64 हो जाएगा प्लस अगर B का स्क्वायर करते हैं यहाँ हो जाएगा 49 7 का स्क्वायर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं इसको छोड़ेंगे ये हो जाएगा 113। तो हमारा ये h आ गया अंदर को 113। क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन बस इसमें पुट कर देना है कुछ नहीं करना है कुछ नहीं। तो यहाँ अगर हम इसको आसान करने के लिए और क्या करते हैं 1 plus sin थीटा 1 minus sin थीटा इसको आपस में इंटू करेंगे तो क्या आएगा यहाँ हो जाएगा 1 minus sin square theta by 1 minus cos square theta ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा ऐसे यहाँ से इंटू किया तो ये निकलता है 1 minus sin square 1 minus cos square। क्या करेंगे सिंपली इसको यहाँ करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 minus sin square यानी T by H परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं 1 minus 64 by इसका स्क्वायर करेंगे हाइपोटेनस का और इसका हम स्क्वायर करते हैं तो ये रूट कट जाएगा ये रूट कट जाएगा और यहाँ सिर्फ हो जाएगा 113। उसके बाद फिर अगर पाई में देखें हम तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा ये 1 minus cos square 1 minus cos square थीटा। तो cos square क्या होता है b/h यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगेन यहाँ 1 minus बेस का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 49 बाई अगेन इसको हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो अगेन इसको स्क्वायर करेंगे तो फिर वही हो जाएगा ये रूट कट जाएगा और 130 फिर अगर यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं अगर हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 130 minus 64 by 130। फिर यहाँ क्या करेंगे हम यहाँ वैसे ही होगा 130 minus 44 by 130। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये यहाँ से कैंसिल हुआ तो इसके बाद वाला हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा। तो ये हो जाएगा ये यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा 100 इसको माइनस करेंगे सीरीज से तो यहाँ हो जाएगा 49 अपॉन यहाँ हो जाएगा अगर इसको माइनस करते हैं यहाँ हो जाएगा और आंसर हमारा ये और दूसरा आंसर
उनका क्वेश्चन क्या है, cot x स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर cot x स्क्वायर थीटा होता है tan का रेसिप्रोकल यानी p by p upon p बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 9 बेस का स्क्वायर, उसके बाद परपेंडिकुलर के स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 4। तो ये आंसर आ जाएगा। तो पहला आंसर हमारा सेम है और दूसरा भी सेम है, वही है। तो इस तरह हमने 7 नंबर के क्वेश्चन कर लिया। तो हम पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? If 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a। तो फिर हम यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसका ये अब ए पॉइंट कर देंगे, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। क्यों ये ए पॉइंट करेंगे? क्योंकि cot a हमें ये दिया है ऐसा, ये दिया है ऐसे। ये मिला है सीधी cot ये हमें मिला है सीधी cot a बराबर 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 4/3। cot क्या होता है? cot होता है p अपॉन p यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हो जाएगा हमारा इस a के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ही होगा, बेस ये होगा। cot होता है p अपॉन p। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। अगेन हमें h ही निकालना है, तो निकालते हैं। सबसे पहले तो एक निकालेंगे, h निकालना है। h हो गया p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 9 प्लस ये 16। तो यहाँ से अगर हम इसको प्लस करते हैं फिर यह हमारा आ जाएगा 25 और 25 को 2 से बाहर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। तो ये हमारा निकल कर आया हाइपोटेनस 5। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ इसको अगर सॉल्व करते हैं ये कह रहा है 1 minus tan square a। 1 minus tan square a। tan square a क्या होता है? p upon p यानी p का स्क्वायर और p का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर और p का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं 1 minus इसका आंसर यहाँ इसका बनाना है। यहाँ हो जाएगा 1 minus परपेंडिकुलर का स्क्वायर 9 और बेस का स्क्वायर। फिर यहाँ 1 प्लस और इस चीज देंगे 1 प्लस 9 क्योंकि ये 10 है दोनों का स्क्वायर। तो यहाँ ऐसे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे? यहाँ इसको अगर बट्टा प्रोडक्ट घटाव करते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको बट्टा प्रोडक्ट घटाव करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर निकल के आएगा 16 minus 9 by 16। उसके बाद यहाँ क्या कर सकते हैं? यहाँ 6 से इसको प्लस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9 by 16। तो ये हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा? ये हो जाएगा 7 अगर इसमें से घटाएंगे तो, और ये हो जाएगा 25। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसको जो सॉल्व किए हैं ये इसके बराबर है, तो इसको यदि सॉल्व करके देखते हैं तो आया 7/25। और इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये दिया हमारा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर यानी b अपॉन h। cos का क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर दोनों का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। फिर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर a। तो a के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो एक परपेंडिकुलर हुआ, क्या होता है साइन? साइन होता है p अपॉन h। तो ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ हाइपोटेनस।
क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ भी गलत कर दिया, यहाँ होगा पी अपॉन एच यानी बेस और हाइपोटेनस। तो बेस हो गया 16 और ये हो जाएगा 25, यहाँ लिख देंगे 25, यहाँ माइनस पी अपॉन एच, 3 का स्क्वायर 9, आइए इसको 25। फिर यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर हम इसका एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा इतना। अच्छा अगर इसमें फिर इसको माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 7 अपॉन 25। तो क्वेश्चन यही कर रहा था कि इसका सॉल्यूशन इसके बराबर है, तो हम दे सकते हैं कि यहाँ भी 7 अपॉन 25 आया है, यहाँ भी 7 अपॉन 25 आया है, तो हाँ यह इसके बराबर है, यहाँ जस्ट हो सकते हैं। इस तरह हमने 8 नंबर का क्वेश्चन कर लिया। आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 9th नंबर। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equal to 1 upon √3 find the value of this much sin A into cos C plus cos A into sin C। दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, cos A into cos C plus sin A into sin C। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जो हमने लिया है पहले से, और इसका ये A पॉइंट हो जाएगा और ये B पॉइंट हो जाएगा और ये C पॉइंट होगा। क्यों ये B पॉइंट होगा, क्योंकि ये कह रहा है राइट एंगल एट B, तो ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा तो हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले गिवन वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ से अगर हम सॉल्यूशन ऐसे करें तो गिवन वैल्यू हमारा tan A दे चुका है, tan A इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो क्या हो जाएगा, tan A इक्वल टू अगर A के रेस्पेक्ट में देखें तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। तो ये P अपॉन B होता है, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो हम यहाँ H निकालते हैं। अगर हम यहाँ H निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P क्या है हमारा, P है हमारा P है 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे होगा, तो इस पर से ऐसे अगर स्क्वायर करते हैं तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। अगर स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा, तो फिर यहाँ ये 4 हो जाएगा। अगर 4 होगा तो ये h हमारा बाहर आएगा, यहाँ h हमारा बाहर आके 2 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 हो जाएगा और ये 1 दिया है और ये √3 होगा। तो ऐसे हम ये करते हैं। अच्छा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, ये है sin A cos C प्लस cos A इंटू sin C। sin A के रेस्पेक्ट में देखें तो ये हुआ परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो ये होता है P by H यानी 1/2 इंटू cos C। cos C क्या है, cos C के रेस्पेक्ट में देखें तो ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ बेस, तो ये होता है B by H यानी cos का फॉर्मूला होता है B by H। तो ये हुआ B, सॉरी ये हुआ B और ये हुआ H, क्योंकि A के रेस्पेक्ट में देखा है, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर cos A के रेस्पेक्ट में देखें, A के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस B/H यानी फिर हो जाएगा A के रेस्पेक्ट में देखें 1/2। फिर क्या होगा यहाँ इंटू कर दिया और फिर sin C P by H। तो C के रेस्पेक्ट में देखें तो ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ P by B, सॉरी P by H यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा √3/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये cos B by H यानी C के रेस्पेक्ट में 1 और H2 सही है। तो यहाँ अगर हम यहाँ फिर से देखें 1/2, यहाँ कुछ गलत हो रहा है क्या, देखते हैं। अगर ये बेस हुआ ये परपेंडिकुलर हुआ, cos A के रिस्पेक्ट में देखें तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये हो जाएगा B by H यानी
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ अंदर रूट 3 होगा और ये चीज होगा। कैसे? ये बेस होगा, पहले बेस हमने पहले परपेंडिकुलर लिख दिया था, तो इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस इसको करेंगे तो ये रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। इसका अगर एलसीएम करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4 और ये 1 + 3, यानी यहाँ निकल कर आ जाएगा 4/4। ये कट कर 1 हो जाएगा, ये कट कर 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये भी होगा 1। तो हमने फर्स्ट पार्ट करा दिया, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट आप लोग खुद से कर लेंगे, क्योंकि सिमिलर है, सेम वैसे ही है, वैल्यू रखना है और आंसर मिल जाएगा। ऐसे अपना सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह हमने 9 नंबर के क्वेश्चन कर लिया। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 और इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ 5 centimeter. Determine the value of base sin t, cos t, tan t. तो सबसे पहले हम यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जो हमने लिया है पहले से। इसका ये P, Q और R हो जाएगा। ये P पॉइंट, Q पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट, ये राइट एंगल होगा क्योंकि क्वेश्चन में आ रहा है Q8। तो इस तरह अच्छा, ये हमने सम दे दिया है, PR QR का सम दे दिया है 25। P से R और Q से R तक का सम दे दिया है 25 सेंटीमीटर और PQ हमारा यहाँ गिवन है। ये सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन वैल्यू। सॉल्यूशन में यहाँ लिखते हैं गिवन वैल्यू। गिवन क्या है? गिवन है PQ = 5 सेंटीमीटर, यानी P से Q 5 सेंटीमीटर। उसके बाद है PR प्लस QR = 25 सेंटीमीटर। ये दोनों का, इसका और इसका सम दे दिया है। तो हम अपने से अगर इसको मान लें, अगर हम यहाँ मान लें PR, E से R, यानी पहले RQ मानते हैं, RQ = X, इसको X मान लिया। उसके बाद इसको मान लेते हैं PR जाहिर सी बात है, अगर इसको x मानेंगे तो इसको x - 25, इसको ऐसे मान लेंगे। अच्छा, अब यहाँ हम सॉल्व करते हो तो अब क्या लगाएंगे? यहाँ अब हम पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? P और R का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर। उसके बाद इक्वल टू Q और R का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी PQ का स्क्वायर। अब यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे? PR हमारा वैल्यू है, PR हमने माना है x - 25, x - 25 इक्वल टू, सॉरी 25 - x हो गया, 25 - x, और यहाँ हो जाएगा 25 - x, यहाँ 25 - x मानेंगे। इसको अगर x माना तो यहाँ 25 - x होगा। तो यहाँ ऐसे हो गया, इसका स्क्वायर QR है हमें x का स्क्वायर प्लस PQ है 5 का स्क्वायर। फिर यहाँ अगर इसका a + b का होल स्क्वायर को देखें, अगर इसको a + b का होल स्क्वायर को तो क्या होगा? a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर करेंगे 625 प्लस x का स्क्वायर -2ab, यानी 2ab, 2 × 25 × 50 x, यहाँ हो जाएगा 15x - तो इस तरह ये हो गया। अच्छा, इसके बाद करेंगे यहाँ x² प्लस 25 इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये x² और ये x² कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में इधर है इस साइड, तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा, ये कट गया। अच्छा, फिर ये इसमें आकर जुड़ेगा, इसमें से ये 25 घटेगा, 625 अगर
पलटेगा तो यहाँ हो जाएगा 600 इक्वल टू 50। तो यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से अगर इसको x लिखा है तो यहाँ हो जाएगा 650। तो ये कट गया 12 5 12 में कट जाएगा। तो ये इतना आंसर हो गया। x आया है हमारा 2x, तो यहाँ हम माने क्या है इसको 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स माने हैं तो x की जगह हम 12 रख देंगे तो 25 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 13। तो हाइपोटेनस हो गया 13। अब इसका साइन p पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन p। p क्या होता है, p के अलाउंड देखे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, p के रेस्पेक्ट में देखे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो ये होता है p बाई h होता है, यानी हो जाएगा ये हमारा परपेंडिकुलर 12/13 आया मेरा, तो ये हो जाएगा 30। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन से मैं वैसे ये लगाते हैं cos p क्या है, p अपॉन h, यानी p के अलावा देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p और ये h, यानी 5/12 5/12। फिर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, tan p को अगर देखते हैं p के अलावा देखते हैं तो p/b यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 12/5, ये हो जाएगा 12/5। ये हमारा फाइनल आंसर।